हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राजथोरी में, जहां पर मैं लेकर आई थी एक तारा भाग एक कक्षा 3 के लिए गणित की पाठ्य पुस्तक का सॉल्यूशन। तो अब तक यहां पर हम देख चुके हैं अध्याय 14 तक के कंप्लीट क्वेश्चन आंसर्स, चाहे वो चैप्टर के अंदर के हो या अभ्यास कार्य के हो। सभी क्वेश्चन आंसर्स आपको हमारे वीडियो के तहत मिल जाते हैं। तो यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं हम अध्याय 15 वैदिक गणित की संक्रियाएं। तो चलिए पूरे इस चैप्टर की व्याख्या और समझने के साथ साथ सभी क्वेश्चन आंसर्स को देखना स्टार्ट करते हैं। बबुल के पेड़ के पास 8 तोते जो हैं पैरट दाना चुग रहे थे। थोड़ी देर बाद वहां पर एक और तोता आकर के दाना चुगने लगे, यानी अब संख्या जो है तोतों की, चुगने वाले तोतों की 9 हो गई है। ठीक है, अब देखिए समझिए, एकाधिक। एकाधिक मतलब एक अधिक। आप इसको जब अलग करेंगे तो एक अधिक है। यहाँ पर तोतों की संख्या 8 में एक का अधिक होना, अर्थात एकाधिक का अर्थ है एक अधिक। जैसे एक का अधिक, एक प्लस एक 2। जिस संख्या का एकाधिक करना है तो उस संख्या के इकाई अंक के ऊपर एक बिंदु लगा देते हैं। यह बिंदु एकाधिक चिन्ह कहलाता है। जैसे 3 का एकाधिक चिन्ह, 3 के ऊपर बिंदु लगा दिया, 3 प्लस 1 4, तो ये एकाधिक होता है। तो आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 3 का एकाधिक लिखिए, तो 3 के ऊपर डॉट लगा दीजिए, प्लस 1 कर दीजिए, तो आंसर मिलेगा आपके पास में 4। ठीक है, 3 प्लस 1 4। आओ अभ्यास करते हैं। 6 का एकाधिक लिखेंगे तो देखिए 6 के ऊपर डॉट लगा दीजिए, 7 हो जाएगा। 9 का एकाधिक है 10, 8 का 9, 0 का 1 क्योंकि 0 के बाद में 1 आएगा, 4 का यानी प्लस 1 करते हैं, एकाधिक की होता है। तो 4 का 5, 5 का 6, 2 का 3, 3 का 4, 7 का 8 और 10 का हो जाएगा 11। 10 में देखिए 0 का पूछा है यहाँ पर। ठीक है, 10 में 0 का, तो एक 0 का एक अधिक 1, तो ये टोटल संख्या जो हो गई वो आपकी क्या हो गई 11। अब देखिए यहाँ पर पूछा जा सकता था 10 में 1 का एकाधिक क्या होगा, तो आप 20 करते इसको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखिए एकाधिक पूर्वेन की बात करेंगे। पूर्वेन यानी पूर्व, तो इससे समझ जाइए आप। देखिए समझते हैं। रामलाल और उसकी पत्नी अपने घर पर मटके बनाते हैं। रामलाल ने 12 मटके बनाए और पंक्ति में सूखने के लिए रख दिए। थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी ने भी 10 मटके बनाए और उसी पंक्ति में सूखने के लिए रख दिए जहां पर रामलाल ने रखे थे। अब कुल टोटल जो मटकों की संख्या है वो 22 हो गई है। मटकों की संख्या 12 में पूर्वेन अंक दहाई 1 का अधिक होना है। देखिए, अर्थात एकाधिक पूर्वेन का अर्थ होता है से पहले का एक अंक अधिक या संख्या से ठीक पूर्व के अंक को एक ज्यादा करना। समझिएगा, 26 में 6 का एकाधिक पूर्वेन क्या होगा? 6 से पहले का अंक क्या है? 2, 2 का एकाधिक क्या है? 3, तो 26 में 6 का एकाधिक पूर्वेन हो जाएगा 36। ठीक है, जिस संख्या का एकाधिक पूर्वेन करना है तो उस संख्या के दाहिने अंक या पहले के अंक के ऊपर एक बिंदु लगा देते हैं। बिंदु एकाधिक पूर्वेन चिन्ह कहलाता है। आओ करते हैं। 8 का एकाधिक पूर्वेन देखिए 0 8, देखिए अब यहाँ पर 8 है तो 8 के पहले हमने 0 लगा दिया, तो 0 का एकाधिक 1 है, तो यहाँ पर संख्या हो जाएगी 18। 15 में 5 का 25, 27 में 2 का 0 27 कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि 2 का पूछा है तो 2 से पहले कोई संख्या नहीं है, संख्या होनी जरूरी है, तो हम 0 लगा देंगे। 0 का एक अधिक हो जाएगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 127। 39 में 9 का 49, 50 में 0 का 60, 524 में 4 का 534। ठीक है, क्योंकि 4 से पहले 2, 2 का एकाधिक 3, तो 534 हो गया। 28 में 2 का 0 28 लिखेंगे, 128 हो जाएगा। 345 में 5 का, 345 में देखिए 4 है, तो 4 का एकाधिक 5, तो 355 हो जाएगा। इसी तरह से 63 में 6 का 163 हो जाएगा, क्योंकि 0 लिख देंगे, 6 का पूछा है तो इससे पहले संख्या नहीं है तो 0 लगा दिए। 0 का एकाधिक 1 है। 982 में 2 का, देखिए 2 से पहले 8 है, 8 का एकाधिक 9 है, तो 992। 124 में 4 का, 124 में देखिए 2 का एकाधिक 3 है, 134 हो जाएगा। इस तरह से करते हैं इसे। एक न्यूनन क्या होता है आप समझेंगे। ये तो हो गई एकाधिक की बात। अब है खेल मैदान में 6 सहपाठी पकड़म पकड़ाई खेल खेल रहे थे। उनमें से एक सहपाठी को प्यास लगी तो वह खेल मैदान को छोड़कर पानी पीने चला गया। अब देखिए यहाँ पर
खेलने वाले सहपाठियों की जो संख्या है वो 5 रह गई। 6 माइनस 1, 6 का एक यूनियन हो जाएगा 5। तो 6 का एक यूनियन के लिए 6 के नीचे डॉट लगा देते हैं, ठीक है। सहपाठियों की जो संख्या है 6 में से एक सहपाठी का कम होना, अर्थात एक यूनियन का अर्थ है एक कम। जैसे 7 का नीचे डॉट, 7 का एक यूनियन हो जाएगा 7 माइनस 1, 6, ठीक है। तो यहाँ पर एक यूनियन क्या हो गया 7 का, 6। जिस संख्या का एक यूनियन करना है तो उस संख्या के इकाई अंक के नीचे एक बिंदु लगा देते हैं। ये एक बिंदु एक यूनियन चिन्ह कहलाता है। जैसे 9 का एक यूनियन क्या है, 8। इसी तरह 6 का 5, 9 का 8, 28 में 8 का, अब देखिए 8 का पूछा है तो 27 हो जाएगा। 34 में 4 का 33, 145 में 1 का, अब 1 से पहले कोई संख्या नहीं है यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर देखिए 145 में 1 का पूछा है तो 1 से कम क्या होगा, 0, तो 45 हो जाएगा। 762 में 6 का 755, 93 में 9 का, देखिए 9 से पहले क्या है 8 हो जाएगा तो 83 हो जाएगा। 27 में 2 का, 2 से नीचे यहाँ पे लगा देंगे, 2 से कम 1, 17। 10 में 1 का 0 0 हो जाएगा क्योंकि 1 का नीचे क्या आता है 0। 49 में 4 का 39। 72 में 2 का 71, ठीक है। अब अभ्यास करते हैं। मुकेश के घर में सामूहिक भोज का आयोजन कर रखा है। भोज में 50 लोग आए हैं, उनमें से 10 लोग खाना खाकर जल्दी चले गए। अब उस भोज में लोगों की संख्या 40 रह गई। तो 50 में 5 का एक यूनियन क्या है, 40। एक यूनियन पूर्वेन क्या होता है, जैसे एकाधिकन पूर्वेन था ऐसे एक यूनियन पूर्वेन। तो मुकेश के घर पर सामूहिक भोज में लोगों की संख्या 50 में अंक 0 का एक यूनियन पूर्वेन में दाही के अंक 5 में से 1 का कम होना, अर्थात एक यूनियन पूर्वेन का अर्थ होता है से पहले का एक अंक कम या संख्या से ठीक पूर्व के अंक को एक कम करना। जैसे 52 में 2 का एक यूनियन पूर्वेन है, 2 से पहले का अंक क्या है 5, 5 का एक कम 4, यानी 52 में 5 का जो 2 का एक यूनियन पूर्वेन हो जाएगा 42। जिस संख्या का एक यूनियन पूर्वेन करना उस संख्या में दिए गए अंक से पहले के अंक के नीचे एक बिंदु लगा देते हैं। यह बिंदु यूनियन पूर्वेन चिन्ह कहलाता है। जैसे 48 में 8 का एक यूनियन निकालेंगे तो 4, इससे पहले संख्या 8 से पहले 4 है, 4 के नीचे एक बिंदु लगा देंगे, इससे एक कम 38 हो जाएगा। तो इसी तरह 98 में देखिए यहाँ पर 8 का 88, 58 में 8 का 48, 261 में 1 का 251, 524 में 2 का 424। इसी तरह देखिए 17 में 7 का एक यूनियन पूर्वेन 07, 89 में 9 का एक यूनियन पूर्वेन 79, 301 में 0 का 201, 523 में 2 का 423 और 719 में 1 का 619, 294 में 9 का 194, 30 में 0 का 20। अब देखिए अभ्यास कार्य करते हैं। एकाधिक संख्या रिक्त स्थान में भरिए। देखिए 5 का एकाधिक 6, 6 का एकाधिक 7, 2 का एकाधिक 3, ये तो बहुत ही ईजी है। एक संख्या आगे बढ़ा दीजिए, 8 का एकाधिक 9, 9 का एकाधिक 10 हो जाएगा। एकाधिक पूर्वेन की बात करें तो देखिए जिस संख्या का पूछा उससे पहले वाली संख्या का एकाधिक करना होता है। तो 69 में 9 का यानी 79, 78 में 8 का 88, 52 में 2 का 62, 34 में 4 का 44, 183 में 8 का 283। रिक्त स्थान में एक यूनियन संख्या बढ़नी है। अब देखिए 9 का एक यूनियन क्या है, एक कम 8, 2 का यूनियन एक यूनियन 1, 7 का एक यूनियन 6, 6 का एक यूनियन 5, 8 का एक यूनियन 7। अब एक यूनियन पूर्वेन संख्या की बात करें तो देखिए 81 में अंक 1 का एक यूनियन, अब देखिए 1 से पहले 8 है, 8 का एक कम 7 तो 71 हो गया। 96 में अंक 6 का 86, 40 में अंक 0 का 30, 32 में 2 का 32 माइनस 10 22, ठीक है। 75 में 5 का 65, ठीक है। तो बहुत ही इजी है ये समझना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाली कक्षा में भी ये सब चीज़ें आएंगी। तो ये बेसिक था, अगर आप यहाँ पर समझ चुके हैं तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको आगे अपनी क्लास में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से डन होता है अध्याय 15। इसी तरह हम अध्याय 16 भी देखेंगे और जल्द ही हमने सीखा, हमने समझा 4th का सॉल्यूशन भी देख लेंगे। तो आपका सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा क्लास 3rd का। तो जुड़े रहिएगा इसी तरह हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।